अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और फाइनल टर्म में भी मैं आपकी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर शेयर करूँगी। तो आपने जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जैसे कि हम जीडीपी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो जीडीपी का क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने बताना है कि इस्लाम में जो प्रेयर है, जो हम मतलब नमाज पढ़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं वो हमने बताने हैं। 8 पॉइंट्स हमने लिखने हैं, ठीक है, प्रेयर के, जो मतलब हम हमारी मतलब उसकी हमारी ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ता है, हमने उसके बेनिफिट बताने हैं, ठीक है। और हमारे जो वर्ड्स होंगे वो 100 से 150 तक होंगे। इससे ज़्यादा होंगे तो आपका मतलब इररेलेवेंट मतलब समझा जाएगा, तो इग्नोर कर दिया जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने जीडीपी नहीं लिखना, और ईमेल के थ्रू आप नहीं करवा सकते, एमबीडी में नहीं करवाना, ठीक है। आपने जीडीपी में इसको सबमिट करवाना है। और डू नॉट पोस्ट योर आंसर ट्वाइस, यानी कि 2 दफ़ा आपने अपने आंसर को पेस्ट नहीं कर देना, आपने बड़े ध्यान से उसको पेस्ट करना है। क्योंकि जीडीपी में अगर आप एक दफ़ा कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर देते हैं तो आप उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। इस वजह से आपने इसका ध्यान रखना है। और अगर उसमें कॉपी पेस्ट होगा तो फिर भी उसमें 9 मार्क्स उसको दिया जाएगा, ठीक है। पैलग्रिदम अगर उसमें होगा तो तब भी उसको ना 0 मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे अपना यूनिकली जो है वो सोल्यूशन है जो वो क्रिएट करना है। तो ये देखें, जैसे कि ये मैंने असाइनमेंट अपलोड की थी, तो देखें कितने लोग जो हैं वो सब्सक्राइब के बगैर जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये मतलब पोस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। आपको अगर कोई बंदा फ़ायदा दे रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा। तो इससे मतलब आप सब्सक्राइब करते हैं, अगला बंदा मोटिवेट हो जाता है, आपके लिए वो इतनी मेहनत करता है। जो अगले दूसरे हैं वो मतलब पेड लेके आपसे मतलब ये प्रोवाइड करते हैं चीज़ें आपको, तो आप उनको पैसे देने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, ये आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिट है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे मतलब अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो देखें ऐसे तो बंदा डिसपॉइंट हो जाता है। तो आपने जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम अपने जीडीपी की तरफ आते हैं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए ISL 201 के रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनल के लिहाज से वो भी बताऊंगी। अगर किसी और बुक के भी आपको जानने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं। जी, तो देखिए आप यहाँ पे आ गए क्रोम पे। अब आपने लिखना है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर इन इस्लाम, ठीक है, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट मतलब ये देखें, रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेयर इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अल्लाह, यानी कि हमें अल्लाह ताला को जानने का मतलब हमारे पास ना जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे में ये चीज़ बढ़ जाती है कि हम अल्लाह ताला से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी पाकी को बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं। अल्लाह ताला को अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जितनी उसकी पाकी बयान करें उतनी कम है। तो आपने मतलब यहाँ से लिखना है कि हम जब मतलब अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं। आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने 2-3 पॉइंट लिखने हैं, 8 पॉइंट लिखने हैं। ये देखें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपने इनको ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुरान और हदीस के मुतल्लिक आप हदीस से भी लिख सकते हैं, हदीस का हवाला दे के उसके बेनिफिट, या फिर कुरानी आयात का हवाला दे के बेनिफिट उसके लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये जो है मैं आपको ये वेबसाइट है, आपने इनके ऊपर जाना है और आपने इनको देख लेना है, इसको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ सलात, यानी कि बेनिफिट क्या है उसके, तो आपने इनको देख लेना है। ये आपको ये देखें, बेनिफिट ऑफ
प्रेयर के यानी कि जो बेनिफिट हैं वो सारे ये लिखे हुए हैं, कितने ज़्यादा लिखे हुए हैं। और आपने लिखने जो हैं वो 8 लिखते हैं। आप इनमें से कोई भी से उठा लें और वहाँ से आप उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके तो लिख सकते हैं। देखें जैसे कि ये है, यानी कि ये देखें कि जो नमाज है वो हमारे बुराई और मतलब बेहयाई से पाक रखती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आपने मतलब लिख लेना है, अपने पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में आप बना सकते हैं, ताकि आपका जो है वो कुरान की ये आयत है कि जो सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स हु और हमफुल हेम्बल इन देयर प्रेयर्स, यानी कि बिलीवर्स के लिए मतलब सक्सेसफुल यही है कि जब मतलब वो अपनी जो प्रेयर्स हैं उनमें हम्बल होते हैं, ठीक है, ईमानदार होते हैं, अपनी ईमानदारी से अपनी इबादत खुद भी करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि वो इबादत करें। जैसे कि ये फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, फिज़िकल बेनिफिट्स में से आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये देखें सलात के उन्होंने बताए हुए हैं, तो आप यहाँ से उसने तरीका बताया हुआ है कि आपकी इससे एक्सरसाइज होती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो मतलब आपके जिस्म में तकलीफ़ जो होती है उनको दूर करती है। जब आप सजदा करते हैं तो ये सारी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है। देखें जैसे कि हम जब अपनी नीज़ को और रेस्ट इन देयर हेड्स, कि जब हम सजदा करते हैं, सजदा उसको कहते हैं 7 बॉडी पार्ट रिमेन इन कंटेंट विद द फ्लोर, यानी कि हमारे जो 7 बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो कांटेक्ट करते हैं ज़मीन के साथ। तो इसका बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो उसकी ड्यूरेशन के नमाज में इतनी देर सजदा है, इतनी देर हमने ये खड़े रहना है, फिर रुकू करना है, सजदा रुकू, और सलाम की ड्यूरेशन क्या है, ये सारी उन्होंने बताई है। इनके मतलब फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी आप लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड भी बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं, और यहाँ से भी 2-3 पॉइंट्स आप उठा सकते हैं, और यहाँ से भी 8 पॉइंट टोटल आपने लिखने हैं। और जब आपने लिख लेना है तब आपने अपने GDP को करना है चेक पैलगरिदम, ठीक है। जब आप अपने इस वेबसाइट पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने आंसर को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और आपने चेक करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में देखें कि इंस्ट्रक्शन में उसने कहा है कि नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर आपके मतलब 100% यूनिक होगा तो तब मतलब आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पैलगरिदम आ जाएगा तो ये इशू आ जाएगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो अगर आपको मेरी ये आइडिया सोल्यूशन का ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। अल्लाह पाक आप अच्छे मार्क्स से पास करे, आपके अच्छे नंबर आए, आमीन। मैं आपको सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह, बस अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।